इस लॉकडाउन के बीच ऑनलाइन क्लास चलाने का पहला प्रयास आप सभी के सामने किया जा रहा है। आइए देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। Songs DJ Nadeed। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी। आइए आज समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे। ऐसे इसे हम लोग अल्फाबेटिक प्रोग्रेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसे शॉर्ट में एपी कहा जाता है। तो एपी का सबसे पहले जरूरी है कि हम इंट्रोडक्शन जाने। इंट्रोडक्शन इसके बारे में जानना है हमें, जिसको हम लोग हिंदी में परिचय कहते हैं। इसको समझने के लिए कुछ आंकड़ों का समूह हम आपके सामने लेते हैं। थोड़ा इससे आंकड़ों के समूह पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अगर आपसे कोई पूछे कि 10 के बाद अगली संख्या क्या होने वाली है, तो इन आंकड़ों के पिछले क्रम को देखते हुए ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस 10 के बाद क्या आने वाला है। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। इस 10 के बाद हम लिख क्या पाएंगे? 12। इसी तरीके से अगर एक और आंकड़ों का हम समूह लेते हैं, जैसे अगर आंकड़ों का समूह लेते हैं 4, 8, 12, 16, और अगर आपसे पूछा जाए कि 16 के बाद क्या आने वाला है, तो इन आंकड़ों के समूह को देखते हुए ये हमें अनुमान लगता है कि 16 के बाद क्या आएगा। आप ये भी समझ गए होंगे कि 16 के बाद 20 आने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि ये हम कैसे जान पा रहे हैं कि 16 के बाद 20 ही आएगा। तो यहां देखने से ये समझ में आता है कि यहां जो हम आंकड़ों का समूह देख रहे हैं, उन आंकड़ों में प्रत्येक बार पहले वाले समूह में 2 की वृद्धि होते जा रही है। और उसी तरीके से अगर हम 10 के बाद देखें तो हमें 12 दिखाई देता है। उसी तरीके से अगर दूसरा वाला आंकड़ों का समूह देखें तो 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, अर्थात इसमें +4 की वृद्धि होते जा रही है। और 12 के बाद 16, और 16 के बाद आएगा क्या? 20। तो अगर आंकड़ों के समूह में समान अंतर हमेशा मिलते हैं, तो वैसे ही आंकड़ों के समूह को समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसी समूह में जैसे हम 20 अभी जानकारी प्राप्त किए थे, अगर कोई आपसे पूछे कि 20 के बाद क्या आने वाला है, तो जैसे कि हम यहां देख चुके हैं कि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि हो रही है, तो उसी तरीके से अगर 20 के बाद पूछा जाए कि 20 के बाद क्या आएगा, तो जैसे आपको पता चल गया है कि 20 के बाद अगर हम 4 प्लस करते हैं तो 20 के बाद क्या आएगा, तो यहां आ जाएगा मेरा 24। तो इस तरीके से जो आंकड़ों के समूह होते हैं जिसमें लगातार एक ही संख्या की वृद्धि होती है, या कभी कभी ऐसे भी मिलेंगे कि एक ही संख्या की कमी होती है, समान अंतर होते हैं अगर आंकड़ों में, तो उसको हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। इसमें और कुछ जानकारी आप लोग ले लें। जैसे इस समांतर श्रेणी को देखें तो इस समांतर श्रेणी का जो पहला पद है, इस पहले पद को दर्शाने के लिए हम लोग ए डिनोट करते हैं। अर्थात समांतर श्रेणी का पहला पद जो होता है उसे हम लोग ए से दर्शाते हैं। और इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी में पदों के बीच के जो अंतर हैं वे हमेशा 4 अंतर हैं। तो पदों के जो अंतर होते हैं या पदों में जो वृद्धि होती है, उस वृद्धि को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ऐसे फिर से ध्यान दें, पहला जो पद है उसको हम ए से दर्शाएंगे, और जो पदों के बीच अंतर है, जैसे 4 के बाद 8 आया, 8 के बाद 12 आया, ये जो 4 का अंतर बार बार हो रहा है, इस अंतर को हम कहते हैं डी, अर्थात इसे हम डी से दर्शाते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, और हिंदी में इसे बोलते हैं सार्व अंतर। इसे हिंदी में बोला जाता है इस डी को सार्व अंतर, और ये ए जो है, इस ए को बोला जाता है पहला पद। इसको हम बोलते हैं पहला पद। अब आइए जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी समांतर श्रेणी हमारे पास मौजूद है,
तो हम अगली संख्या तो बता सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हमारे सामने समांतर श्रेणी नहीं है, केवल दिया हुआ है पहला पद है और उसका डी मालूम हमें है, तो हम कैसे आने वाले पद को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं? आइए इसके बारे में जानेंगे। आइए इसके पहले हम जानते हैं कि हमारे एपी जो है, तो एपी के प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है आपके सामने। हम उसके लिए 2 क्वेश्चन लिए हैं। इन क्वेश्चनों में आपको यह बताना है कि इसका प्रथम पद क्या है और इसका सार्व अंतर क्या है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जैसे कि अभी अभी हम लोग जाने कि अगर हमारे सामने कोई एपी होगा, समांतर श्रेणी होगी, तो पहला वाला जो पद होगा वही होगा ए। अर्थात इस प्रश्न का अगर हमें ए बताना होगा तो ए का मान आ जाएगा 3। अगर हमसे पूछा गया है कि सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, सार्व अंतर को जैसे अभी हम जाने थे कि सार्व अंतर को हम डी से दर्शाते हैं, और यदि डी का मान निकालना होता है तो हमें दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना होता है। ध्यान दीजिए, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना होता है। तो जैसे अगर दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाए तो दूसरा पद इसका है 1 और पहला जो पद है वो है 3। तो 1 में से 3 को घटा देंगे। यदि 1 में से 3 को घटाते हैं तो क्या आता है? -2। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो पहला पद है वो 3 होगा और जो सार्व अंतर जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं उसका मान हो जाएगा -2। उसी प्रकार दूसरे वाले क्वेश्चन को देखें। अगर पूछा जाए कि पहला पद क्या है, ए का मान, तो ए का मान यहां हो जाएगा -5। और अगर हमसे कोई पूछे कि डी का वैल्यू क्या है, तो डी के लिए हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि तीसरे में से दूसरे पद को घटा दे तो ऐसा भी करेंगे, आपका डी निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर चौथे में से तीसरे पद को घटा देते हैं तो भी हमारा डी निकल के आसानी से आ जाएगा। अर्थात इस प्रश्न में किसी 2 क्रमागत पद को आने वाले पद से पहले वाले पद को घटा दे तो हमारा डी निकल के आ जाएगा। जैसे देखें, दूसरा पद है -1, इसमें से हमें माइनस करना है -5 को, तो -5 को इस प्रकार से -5 कर देंगे। अब देखें -1 और ये माइनस माइनस हो जाता है +5, और अगर हम इसको टोटल करते हैं -1 + 5 करते हैं तो वैल्यू आता है +4। अर्थात इस प्रश्न का जो पहला पद है वो -5 होगा, -5 होगा, और जो सार्व अंतर है उसका मान हो जाएगा डी। सार्व अंतर जो है उसका मान हो जाएगा 4। सॉरी, तो इस तरीके से पहले पद और हम सार्व अंतर को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसके बाद जानते हैं कि अगर ए और डी दिया हुआ हो तो हम आने वाले पदों को या जो भी हमसे पद पूछा जाएगा उसे कैसे निकालेंगे। जैसे ए और डी अगर हमारे सामने दिया रहे तो कैसे आने वाले अगले पद को ज्ञात करते हैं। आइए उसके लिए कुछ सवाल हम आपके सामने लिए हैं। जैसे सवाल है कि एपी के प्रथम 4 पदों को ज्ञात कीजिए। एपी जो समांतर श्रेणी के रूप में जाने गए उसके आगे के 4 पद मतलब प्रथम 4 पद को आपको ज्ञात करके बताना है, जिसके लिए पहले क्वेश्चन में दिया गया है ए का मान 10 और डी का मान दे दिया गया है 10। तो देखिए कैसे हम एपी के 4 पद ज्ञात करके बताते हैं। एपी के प्रथम 4 पद कैसे ज्ञात होंगे, ध्यान देंगे, काफी आसानी से इसको बता सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एपी में ए जो होता है ये पहला पद होता है, तो उसे हम आसानी से लिख लेंगे। और उसके बाद जैसे कि हम जाने कि डी जो होता है वो पदों के बीच का अंतर होता है, तो आपको करना क्या है कि इस पहले पद में इस डी के मान को जोड़ देना है। जैसे 10 देख सकते हैं, तो डी का मान 10 है, तो 10 में अगर 10 को जोड़ते हैं तो अगला पद आपको मिल जाता है 20। तो इस एपी का जो दूसरा पद होगा वो 20 होगा। इसी तरीके से अगर तीसरा पद ज्ञात करना है तो तीसरे पद के लिए इस 20 में फिर से 10 जोड़ दीजिए, तो 20 में 10 जोड़ते हैं तो हो जाता है 30। और इसी तरीके से अगले पद को ज्ञात करना चाहते हैं
तो 30 में अगर जोड़ देते हैं 10 को तो हो जाता है 40। तो इस तरीके से एपी के प्रथम 4 पद अगर ज्ञात करने हो तो हो जाएंगे 10, 20, 30, 40। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन में देखें और अगर यहां हमें एपी के 4 पद ज्ञात करने होते हैं तो एपी के प्रथम 4 पद कैसे ज्ञात होंगे, इस पर भी एक बार ध्यान दें सब लोग। तो ए का मान यहां है मेरे पास 5, तो पहला पद हो जाएगा 5। अब अगला पद अगर ज्ञात करना है तो जैसे डी का मान मेरे पास दिया हुआ है 3, तो इस 5 में हम क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। तो 5 में जब 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 8 में अगर 3 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 11, और 11 में अगर 3 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 14। तो इस तरीके से इस एपी के भी 4 पद आसानी से ज्ञात हो जाते हैं। तो इस तरीके से एपी के 4 पद ज्ञात करने का सवाल था जिसमें ए और डी दिए गए हैं। अगर इस क्रम को पूरी तरीके से सीख चुके हैं तो आप अपनी किताब से एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चनों को आसानी से बना सकते हैं। एक बार कोशिश करें। प्रकार आप अपने एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.1 के इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। इसको बनाइए और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो एक बार जरूर संपर्क करें। और आने वाले समय में अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एपी के ये जो हम आपको प्रथम 4 पद बताए हैं इसको फॉर्मूला के द्वारा सूत्र के मेथड से कैसे बना सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।